अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखें, एक्चुअली जो हम लीनियर मोशन में पढ़ते आ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अब वही है। देखिए हमारा ये थर्ड लेक्चर है। पहला हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, फिर एंगुलर वेलोसिटी पे, और अब एंगुलर एक्सेलरेशन पे। अब देखिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो किस हिसाब से अपनी एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग लेके आ रहा है, इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो सिंपली पढ़े हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात एग्जांपल देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास, वो 10 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और वो मूव करने लग गया 15 रेडियन पर सेकंड पे पहुंच गया। ठीक है, तो कहां पर पहुंचा वो? 15 रेडियन पर सेकंड। पहले कितने पे था? पहले था 10 रेडियन पर सेकंड पे, और इस दौरान जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड्स। ठीक है, तो यहां पर 15 में से 10 माइनस किए, ये मेरे पास आ जाना है 5 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स। तो मेरे पास आंसर आ जाना है 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कि एक सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी अपनी चेंज की है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज की है। तो ये जो 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है, मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि अगर एक पंखा है उसको हमने स्विच ऑन किया है, तो पहले वो रेस्ट पे था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं वो तेज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वी कैन से दैट कि इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। मैथमेटिकली हम बात करते हैं, फर्ज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आई थी, और वो थोड़ी देर बाद होगी ओमेगा एफ। और ये जो इंस्टेंट्स हमने नोट किए वो मतलब कि इनिशियल टाइम टी आई और फाइनल टाइम टी एफ है। तो हम क्या करेंगे? हम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट दैट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें नहीं पता था कि किस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा था, किस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आ रहा था। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की थी, उससे पहले चैप्टर 3 में हमने वेलोसिटी फाइंड की थी, एक्सेलरेशन फाइंड किया था, हमने लिमिट लगा दी थी। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? हम लिमिट लगा देंगे। हम इसका जो टाइम इंटरवल है इसको इतना स्मॉल कर देंगे, इतना स्मॉल कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब हम लिमिट लगा के हम किसी भी इंस्टेंट पर उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो है जो कि हमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन देती है, तो एवरेज को जब हम लिमिट लगा देते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाता है। किसी भी चीज के एवरेज को जब आप लिमिट लगा देंगे तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को लिमिट लगा देंगे, वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। इस तरह ही एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने लगाई लिमिट, तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो यहां से भी आपको पता चल गया होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियन एक डायमेंशनलेस यूनिट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सिर्फ सेकंड की डायमेंशंस होंगी, तो टी की पावर -2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस होंगी। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन होती है। अब ये जरा चीज समझ लें। देखिए लेट्स से एक ऑब्जेक्ट अब इस तरह अगर रोटेट कर रहा है, तो उसका जो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो इसके किस तरह रोटेट कर रहा है। ओके, तो अब बेटा देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों तरफ होता है, तो अगर इस तरह मूव कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर को भी होगा इधर को भी होगा। अब यहां पर ये नहीं वाजे किया गया कि किस तरफ है, सिंपल कहा गया कि जो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो अब इसकी डायरेक्शन को मोर प्रिसाइजली एक्यूरेटली फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि हम पहले एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करें, जो मैंने आपको राइट हैंड रूल से समझाया था कि राइट हैंड रूल का आपने कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर देखने की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। अगर तो वो इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर डिक्रीज करे तो जिस डायरेक्शन में आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आई है उसके ऑपोजिट एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। जैसे लेट्स से यहां पर हम बात करते हैं, ये देखिए कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट कर रहा है, तो पहले मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड कर लेता हूं। तो ये इस तरह करके ये रोटेट कर रहा है, मैं कर्लिंग को फिंगर्स को लेके गया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी कर रही है इंक्रीज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
लेकिन यहाँ पर देखें कि वो इस तरह करके जा रहा है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर ये होगी, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसकी रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, और दूसरा ये कि वो डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम था लीनियर मोशन में कि अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है, अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एक एमसीक्यू असेसमेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए, उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है उसके मुताबिक। तो यहाँ पर देखिए कि एक फैन है, उसको स्विच ऑन किया और उसने 18 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी अटेन कर ली है। अब चूंकि उसने अटेन किया तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एफ है, और इस तरह जो टाइम लगा है वो 3 सेकंड्स लगे, तो ये टाइम है। और वो रेस्ट से शुरू हुआ था, यानी कि उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो कह रहे हैं कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम एक्चुअली हम यहाँ पे डेल्टा टी निकालने की जरूरत है, वो डायरेक्ट डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि फाइनल हमारे पास कितनी है जी 18 रेडियन पर सेकंड माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। So our angular acceleration will be 6 radian per second square. Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें, और जितनी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी उन सबके साथ शेयर करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।